नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ कि प्रथम मराठा युद्ध के कारण, घटनाओं और परिणामों पर प्रकाश डालिए। या इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि सालाबाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली थी, इसे स्पष्ट भी कीजिए। तो अंग्रेज सारे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, किंतु मराठे इस कार्य में अंग्रेजों के बाधक थे। पेशवा माधवराव के समय में अंग्रेजों और मराठों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बने, पर 1772 में माधवराव की मृत्यु के बाद मराठा संघ में फूट पड़ गई और इसका अंग्रेजों ने लाभ उठाया। परिणाम तय 1775 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। इसके कारण निम्नलिखित थे। पहला, मराठों की आपसी फूट। 1772 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद नारायण राव जब पेशवा बना, पर रघुनाथ राव ने 30 अगस्त 1773 में पेशवा की हत्या कर दी और स्वयं पेशवा बन गया। नाना फडणवीस व अन्य प्रभावशाली सरदार ने उसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नारायण राव के नाबालिग पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया। अतः रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद के लिए बंबई पहुंच गया। नेक्स्ट है सूरत की संधि। 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और मुंबई सरकार के मध्य सूरत की संधि हुई, जिसकी शर्तें थी: पहला, अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता करेंगे। दूसरा, रघुनाथ राव सूरत भड़ौत जिलों की आय का कुछ भाग अंग्रेजों को देगा। तीसरा है, रघुनाथ राव अंग्रेजों को सालसेट, बसीन और मुंबई के समीप के कुछ हिस्से अंग्रेजों को देगा। चौथा है, रघुनाथ राव की सुरक्षा के लिए 2500 अंग्रेज सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिसका सारा खर्चा रघुनाथ राव वहन करेगा। पांचवा है, इसके बदले में रघुनाथ राव अंग्रेजों को 6 लाख रुपए देगा। सातवां है, रघुनाथ राव अंग्रेजों के किसी भी शत्रु से कोई संधि नहीं करेगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कुछ घटनाएं या कारण। पहला है अरास का युद्ध, दूसरा है पुरंदर की संधि, तीसरा है तेलगांव का युद्ध, चौथा है बड़गांव की संधि, अगला है पुनः युद्ध का प्रारंभ और नेक्स्ट है सालाबाई की संधि। 1782 को अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालाबाई की संधि हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी: सालसेट तथा भड़ोच पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पूना पर मराठों के जीते हुए सभी प्रदेश लौटा दिए गए। तीसरा है, पुनः दरबार की ओर से रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी। चौथा है, अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में रघुनाथ राव को किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। पांचवा है, अंग्रेजों ने नारायण राव के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया। नेक्स्ट है, पेशवा ने वचन दिया कि वह किसी अन्य यूरोपियन जाति की सहायता नहीं करेगा। इसके परिणाम क्या हुए, ये हम देखते हैं विद्यार्थियों। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि सालाबाई की संधि अंग्रेजों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। इस संधि ने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। दूसरा है, अंग्रेजों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया। मैसूर का शासक हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू को भी अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों ने कोई सहायता नहीं की। नेक्स्ट है, इस युद्ध में मराठों की शक्ति का अंत ही नहीं हुआ, वरन अंग्रेजों को मराठों की आंतरिक फूट का भी ज्ञान हो गया, जिसका पूरा लाभ उन्होंने बाद में उठाया। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही। अतः इस अवधि में अंग्रेजों को भारत के अन्य भागों में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, संधि से अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। नेक्स्ट है, पेशवा की स्थिति सुदृढ़ हो गई और महादजी के प्रभाव में वृद्धि हुई।
नेक्स्ट है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों ने संधि से पूर्व जो प्राप्त किया था वह साल्सेट को छोड़कर सब कुछ खो दिया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण संधि थी जिसका आगे चलकर फ़ायदा अंग्रेज़ों को ही हुआ। इति नमस्कार।